हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। क्लास 10th के मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कैसे ग्राफी विधि से हल करना, विस्थापन विधि से हल करना, उसके बाद विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, हमने प्रश्नावली 3.1 भी पढ़ लिया है, प्रश्नावली 3.2 भी पढ़ लिया था और प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर भी लिया था। अब जो आगे क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, कितना है? 9 है। मान लीजिए कि दिया है कोई दो अंकों की संख्या है, उसकी क्या है, जो अंक है, अंकों का योग, ठीक है, तो क्या है? 9 है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है संख्या का 9 गुना, अब क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जब संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो जो संख्या बनती है उसके कितना है? 2 गुना है। ठीक है, तब क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ये कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जैसे कोई दो अंक की संख्या थी, उसी प्रकार से वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या मतलब कि दो, उसका अंकों का योग 2 मतलब कि 9 है। इस प्रकार ऐसे करेंगे 2 + 1 = 3। इसी प्रकार से कह रहा है वो कि अंकों की संख्या कितनी है। अंकों को जब जोड़ेंगे, देखिए कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, देखिए दो अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, ये देखिए एक अंक 2 हो गया, एक अंक 1 हो गया, अंकों का योग बराबर 3। इसी प्रकार से वो जो संख्या दिया है उसके अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। और कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, जब 21 दिया संख्या, इसका 9 गुना कर देंगे तो बराबर जो संख्या इसको पलटने से मान लीजिए 12 और गुणे क्या है 2 कर देंगे तो क्या है, इसे इतना है। ठीक है, क्या है, संख्या के अंकों को 9 गुना, उसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसका 2 गुना ए है। ठीक है, तो क्या होगा, तब दोनों को बराबर करना होगा, इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देख भी चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइए पहले जैसे मानते हैं फिर हल करते हैं, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। हमने क्या माना है, देखिए हमने मान लिया, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। दोस्तों, जब कोई भी संख्या होगी 2 अंकों की होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। जो दाहिने साइड पे होता है वो इकाई अंक होता है और जो बाएं साइड पे होता है क्या होता है? दहाई का अंक होता है। ठीक है, अगर इसको हमको विस्तार रूप में लिखना होगा तब क्या लिखते हैं, 2 × 10 + 1 × 1। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुणा करते हैं, इसमें इकाई का अंक है 1 से गुणा करते हैं। तब देखिए 10 गुना क्या हो जाता है? 20 और +1, तब फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? फिर से 21 आ ही जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को ज्ञात है, दहाई का अंक और इकाई का अंक में डिफरेंस भी ज्ञात है। आइए तब देखिए हमने क्या माना है, दहाई का अंक क्या माना है? x। ठीक है, और इकाई का अंक क्या है? y। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए विस्तार रूप में लिखने के लिए देखिए दहाई का अंक x है तो x में कितने गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस फिर y में कितने, इकाई का अंक y है तो y में कितने गुणा करेंगे? 1 का करेंगे। ठीक है, तो बराबर देखिए संख्या कितनी आ जाएगी, 10 में x का गुणा हुआ क्या हो जाएगा? 10x। ठीक है, 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। ये क्या हुई? अपनी संख्या हुई। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग क्या देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, अब देखना है जब संख्या के अंकों को पलट देंगे। ठीक है, पहले क्या था, दहाई का अंक क्या था दोस्तों? पहले दहाई का अंक x था और इकाई का अंक y था। जब फिर संख्या के अंकों को पलट देते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मतलब तब दहाई का अंक y हो जाएगा और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तब क्या होगा, पलटने के बाद बनी संख्या, देखिए यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने, ठीक है, से बनी संख्या। अंकों को पलट देंगे, क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, तब
y क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा, तो y में क्या हो जाएगा 10 का गुणा होगा उस समय, ठीक है। प्लस x क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, उसमें कितने गुणा होगा, तब 1 का गुणा होगा। तब क्या हो जाएगी संख्या 10y प्लस x। ये क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इतना पता हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है, प्रश्नानुसार अब हल करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, अब हल करेंगे। जो प्रश्न में कह रहा है वह करेंगे, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। अंक क्या क्या है दोस्तों, देखिए जब 2 अंक की संख्या थी 2 21 थी मान लीजिए, तो क्या लिखते थे 2 + 1 बराबर क्या करते थे 3। इसी प्रकार देखिए 2 अंक की संख्या हमने क्या माना है, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। तब क्या करेंगे x प्लस y। देखिए एक अंक हो गया x, दूसरा अंक क्या हो गया y हो गया, तो उसी को करेंगे x और प्लस y करेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना है 2 अंकों की कितना है, देखिए दोस्तों कह रहा है कितना है, अंकों का योग कितना है 9 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। इसको दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। यही कहा था, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, ठीक है। अंकों का योग, एक अंक हो गया x, दूसरा अंक हो गया y, और ये एक अंक x को जोड़ दीजिए प्लस y को जोड़ दीजिए, बराबर कितना आएगा 9 आना चाहिए, जो हमको यहाँ कहा था। अब देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने प्राप्त की, देखिए संख्या जो है ना 10x प्लस y, इसका 9 गुना, ठीक है। देखिए लिखते हैं फिर से 10x प्लस y, ठीक है। इसका कितना कह रहा है 9 गुना, ठीक है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी है, देखिए 10y प्लस x। देखिए इसे बराबर लगाते हैं 10y प्लस x, ठीक है। जब अंकों की संख्या को पलटने से, संख्या को जब अंकों पलट दिए हैं तब जो संख्या बनी है उसका कितना है, ये 2 गुना है। कौन सा, ए वाला। जब दोनों को बराबर करना होगा, इसमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा, ठीक है। ऐसे सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, किसी के पास 50 रुपये है, तो आपका 2 गुना है। अगर दोनों को हमको बराबर करना हो तो उसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब दोनों 100 बराबर हो जाएंगे। वही यहाँ भी कह रहा, देखिए इस संख्या का 9 गुना, संख्या का हमने 9 गुना कर लिया, देखिए 10x प्लस y संख्या था, इसका 9 गुना कर लिया। उसके बाद कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को मैंने जब पलट दिया था तो हमको संख्या कौन सी प्राप्त हुई थी, 10y प्लस x प्राप्त हुआ था। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए ये जो संख्या पलटने से, अंकों के जो पलट दिए थे, जो संख्या मिली थी उसका ए वाला कितना है, 2 गुना है। क्या किस में गुणा करेंगे, 2 को तब बराबर करने के लिए इस वाले में गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। आइए देखते हैं कितना वैल्यू आता है। देखिए हमारा क्या आया था अभी, 9 × 10x प्लस y इक्वल टू 2 इंटू कितना आया था 10y प्लस x, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या आएगा। 9 के अंदर गुणा करेंगे 10 में क्या हो जाएगा 90x प्लस कितना हो जाएगा 9y। इसमें अंदर गुणा करेंगे तो बराबर, देखिए 2 का इधर गुणा करेंगे 10 दूना 20y, ठीक है। और 2 के इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक दोस्तों। इतना समझ में आया। अब x को इधर लाते हैं, y को इधर ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए बराबर 20y, और इधर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 9y, ठीक दोस्तों। देखिए इधर प्लस 2x था, इधर लेकर माइनस 2x हो गया, इधर प्लस 9y था, इधर ले आया तो माइनस 9y हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए 90 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 88, क्या बचेगा 88x बराबर। अब देखिए 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11y, ठीक है। अब देखिए y को यहीं रहने देते हैं, 11 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 88x बटा क्या हो जाएगा 11। बटा क्यों होगा दोस्तों, हमने आपको बताया है यदि दाएं हो या बाएं हो, यदि दाएं साइड में गुणा में है, यदि उसको क्या ले जाएंगे बाएं साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। इसीलिए जब 11 को दाएं से बाएं लाएं क्या हो गया है, वो भाग में हो गया है, ठीक। अब देखिए 11 का 11, 11 अट्ठे क्या हो गया 88 हो गया, मतलब क्या आ गया 8x ऊपर आ गया बराबर क्या आ गया
वाई, मतलब वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, 8x आ गया। ठीक है, वाई बराबर क्या आया हमारा, 8x आ गया। अब आइए देखिए, जब वाई बराबर 8x आ गया तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था, 9 था। देखिए x तो यह है ही, प्लस y बराबर कितना है, 8x है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना है, 9 है। 8x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 9x, 9x बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9, 9 में 9 भाग देंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, x की वैल्यू कितना है, x बराबर 1 आ गया। ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, समीकरण 4 दे दीजिए। ठीक है, तब लिखेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, y बराबर 8x है, y बराबर कितना है, 8x, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, 8 × 1 बराबर क्या आ जाएगा, 8, मतलब y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए, अब संख्या ज्ञात करेंगे कि संख्या क्या है अपनी। देखिए संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई थी। ठीक है, अब उसी में वैल्यू रख देंगे। अब लिखेंगे संख्या बराबर, हमने संख्या जो मानी थी क्या थी संख्या, 10x प्लस वाई। ठीक है, 10, अब देखिए इंटू क्या हो गया, 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई, 8 आई है। ठीक है, तो 10 1 का 10 और प्लस 8, 10 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। मतलब संख्या क्या आ गया हमारा, संख्या बराबर कितना आएगा, 10 8 18। ठीक है, यही आंसर है। अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो कर लीजिए। देखिए उसमें कहा था संख्या के अंकों का योग कितना था, 9 था, तो 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कह रहा था तो कि जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या जो है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, ठीक है, कितना होगा, जो संख्या के पलटने से, अंकों को पलटने से, जब अंकों को पलट देंगे, देखिए 8 को दहाई कर देंगे, 1 को इकाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा कर लीजिए, देखिए 81 का 2 गुना है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 18 का लिख सकते हैं, 9 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, और गुणे 9 तो है ही ये पहले से, तो देखिए 2 गुणे 9 9 81, देखिए 81 का 2 गुना है कि नहीं है ना, मतलब सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्या नाम है उसका, द्विघात समीकरण। हमने चैप्टर 2 तो पढ़ा ही था। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 2 में जो हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था वही क्या होता है, द्विघात समीकरण भी वही होता है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले थे, द्विघात समीकरण। ठीक है, हमने आपको भी बताया था कि जो द्विघात बहुपद था अपना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, शून्य के तुल्य अगर कर देंगे, मतलब शून्य के बराबर कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही था हमारा द्विघात बहुपद। ये किसके बराबर था, मान लीजिए px के बराबर था। ठीक है, यहाँ चर क्या है, x है, और क्या था दोस्तों, a, b, c, ये सब क्या थी, रियल नंबर था। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब एक कंडीशन और था, a इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो था द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण में हमने क्या किया है, बस द्विघात बहुपद को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसके बराबर 0 कर दीजिए, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमको द्विघात समीकरण मिल जाएगा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा, और a, b, c क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों,
समझ गए? सेम टू सेम द्विघात बहुपद ही है, बस उसको हमने क्या कर दिया, शून्य के तुल्य कर दिया, तो शून्य के बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। और सबसे बड़ी बात क्या याद रखेंगे, जो समीकरण की अधिकतम घात होगी, ठीक है, समीकरण की जो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। कितनी घात होगी, 2 होगी। अधिकतम घात बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार अच्छे से देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देख लिया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ क्या है a, b और c क्या है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। और क्या देखिए, एक कंडीशन क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, x² प्लस 6x, ठीक है, प्लस 5 कर लीजिए या 100 कर लीजिए, कुछ भी बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ a बराबर 0 नहीं है, a बराबर क्या है, 1 है। देखिए इसे अब क्या करेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, व्यापक वाला। अब अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए a बराबर 0 नहीं है ना, तो a बराबर कितना है, 1 है। b बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ b है तो यहाँ 6 है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ c है तो यहाँ क्या है, 5 है, c बराबर क्या हो जाएगा, 5 है। ठीक है, हमेशा बस याद रखना है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल। आइए देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया है x² माइनस 5x प्लस क्या दिया है, 6, ठीक है, बराबर 0। ये भी क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण का एक रूप है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए सब रूल फॉलो होंगे। अधिकतम घात कितनी है, 2 है, जो चर है x उसकी अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए a प्लस bx है, देखिए इसका व्यापक रूप लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। देखिए समीकरण को क्या दिया हुआ, देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर हमको इस रूप में लिखना तो क्या लिखेंगे, देखिए 1x², फिर देखिए प्लस, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 5 इंटू x, ठीक है, इंटू x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखिए 1x² प्लस लिख लिया, फिर देखिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया, माइनस 5 प्लस लिख दिया इंटू x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये टाइप का हो गया कि नहीं, ax² देखिए प्लस bx प्लस 6 प्लस c, ठीक है, बराबर 0। अब कंपेयर कीजिए, देखिए a बराबर क्या आएगा, 1, अब b बराबर क्या आएगा, माइनस 5। देखिए यहाँ bx है, यहाँ प्लस bx था, ठीक है, यहाँ प्लस bx तो है, प्लस है, ब्रैकेट में माइनस 5 है, मतलब b के स्थान पे क्या है, माइनस 5 है, ब्रैकेट में माइनस 5x है, मतलब b के स्थान पे कितना हो गया, माइनस 5 हो गया। ठीक है, और देखिए c बराबर क्या है अपना, 6 तो है ही। ठीक दोस्तों, मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। यदि आपको लिखा रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यदि आपको दिया हो 1 माइनस 6x और प्लस क्या दिया हो, 3x² बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। बस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, देखिए इसको सही से लिख देते हैं, तो लिख देंगे 3x² माइनस 6x और प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों समीकरण क्या है दोस्तों, सेम ही है। ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए आपको दिया हो x² माइनस 6x, ठीक है, और माइनस क्या दिया हो, 10 बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, कैसे है आइए देखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग, x² प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 6 इंटू x, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c बन गया ना,
मतलब ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए माइनस जो लगा था, माइनस को हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब इसमें अगर फिर से लिखना होगा हमको, इसमें माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ भी जब माइनस गुणा प्लस में करेंगे आएगा, माइनस आएगा। मतलब फिर से जो ऊपर समीकरण दिया हुआ है अगर हल करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। हमने क्यों ऐसा किया, बस हमने समझने के लिए किया कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, देखिए कंपेयर कर लीजिए, इसके रूप का बनता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। बस फर्क क्या रहेगा, ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर क्या आएगा -6, ठीक है, और सी बराबर क्या आएगा -10 आएगा। लेकिन ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब आपको अगर दे दिया है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। अब आपसे पूछता है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तब कैसे पता करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले जो x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, इसको पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a - b है, यहाँ क्या है, x - 2 है, a के स्थान पे क्या है, x है, क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, b के स्थान पे क्या है, 2 है, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, माइनस फिर होता है 2 इंटू a होता है, a के स्थान पे क्या है, x है, फिर इंटू b के स्थान पे क्या है, 2 है, कितना है, 2 है, 2ab हो गया। ठीक है, और ये +1 पहले से दिया है, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट में मत लिखिए, इसको हल कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए +1 है, अभी +1 बराबर को साइड का वैसे ही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए 2 के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, माइनस देखिए 2 में 2 गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और x से गुणा होगा इसमें 4x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। +1 इक्वल टू देखिए 2x - 3। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है प्लस, यहाँ 4 है प्लस, 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, 4 और क्या लिख देते हैं, 5 + 5 माइनस 4x बराबर कितना है, 2x - 3। अब इसको क्या करते हैं, इधर लाते हैं बाएं तरफ। ठीक है, दाएं से बाएं लाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा तब, x स्क्वायर +5 - 4x। देखिए यहाँ +2x है, बाएं दाएं से बाएं लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है, और देखिए -3 है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3। इधर देखिए जब 2x इधर ला लिए और 3 इधर ला लिए तो क्या बचेगा, तब 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, उधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 बचेगा। अब देखिए x स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है प्लस, यहाँ क्या है, +5 है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ -4x है और -2x है, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो -4 और -2 क्या हो जाएगा, -6x बराबर क्या हो गया, 0। इसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर -6x प्लस क्या हो गया, 8 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए दोस्तों x स्क्वायर -6x + 8 बराबर 0। अब कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण मिल गया हमको। ऐसा एग्जाम्पल हमने लेके भी बताया था आपको, x स्क्वायर -6x + 8 द्विघात समीकरण होगा। क्यों, इसकी देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का क्या करता है, हूबहू कॉपी है। ठीक है, ठीक है, मतलब व्यापक समीकरण की तरह ही है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x × 2x + 3 = x स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आइए दोस्तों इसी को क्या करेंगे, हम लोग पहले हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए x का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ 2x है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, जब x में x गुणा करते हैं दोस्तों क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है, तो 2x स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लगा लिए, जब 3 में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है,
देखिए बाकी जो यहाँ है उसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दाहिने तरफ क्या ले चलेंगे, बाएं तरफ ले चलेंगे। इसको पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इधर लाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर प्लस 1 है, क्या हो जाएगा -1। जब इधर से पूरा ले चले जाएँ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0। जब इधर से पूरा ले चले जाएँ बाएं तरफ क्या हो गया, इधर 0 हो गया, दाएं तरफ 0 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, साथ में लिख लेते हैं, इसको सबको साथ में लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, फिर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इधर क्या है प्लस 3x है, फिर इधर क्या बचा -1 बचा। ठीक है, देखिए यहाँ 2x स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में था, दोनों को साथ में लिख लिया, फिर प्लस 3x था, प्लस 3x लिख दिया, फिर -1 था, -1 लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब 2x स्क्वायर में से दोस्तों एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा। देखिए प्लस बचेगा, ठीक है, प्लस 3x - 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और दिया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब -4। अब दोस्तों आप लोग से पूछेंगे द्विघात समीकरण है, आप बोलेंगे नहीं सर ये तो नहीं है, यहाँ देखिए क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी क्यूब दिख रहा है। ठीक है, बोलेंगे नहीं नहीं इसमें घात 3 हो गया, चलो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में कितना घात होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहाँ तो 3 घात हो गया, इसलिए नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्या है, वो गलत है। ठीक है, सबसे पहले आंसर देना ऐसे क्या है, गलत है। सबसे पहले हम इसको जो दिया हुआ है इसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर 3 घात मिल गया तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यदि 2 घात का समीकरण मिला तो हम लोग क्या कहेंगे, तब द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, आइए हल करते हैं। चूंकि दोस्तों देखो हमको पता है कि हम लोग जानते हैं, चूंकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है। ठीक है, क्या करेंगे तब, इसको हल करेंगे। आइए देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब है, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2 है। ठीक है, तो a के स्थान पे x है, क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस, देखिए b क्यूब होता है, b के स्थान पे 2 है, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए प्लस क्या होगा 3 होता है, इंटू a होता है के स्थान पे x है, इंटू b होता है, b के स्थान पे 2 है। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए a प्लस b होता है, तो इसमें क्या हो गया तब x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इतना तो हो गया बाएं साइड का, दाएं साइड का जो था उसको लिख लेंगे x क्यूब -4। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, यहाँ x क्यूब आ गया प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हो गया। ठीक है, इंटू देखिए क्या है x प्लस 2 अभी बचा है, बराबर x क्यूब -4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ भी है, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, देखिए x क्यूब यहाँ प्लस क्या x क्यूब है, बाएं तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस 8 था, 8 लिख लिए, यहाँ -4 था, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ +4 हो गया, फिर प्लस ये 6x है, और उसके बाद क्या है ब्रैकेट में x प्लस 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर पूरा ले चले गए बाएं तरफ, इधर क्या बचेगा दाएं तरफ 0 बचेगा। ठीक है, आइए फिर से एक बार समझते हैं। इतना हमने हल किया था, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x प्लस 2 इक्वल टू x क्यूब -4। अब देखिए हमने क्या किया, x क्यूब हमने यहीं लिखा, यहाँ वाला, यहाँ का x क्यूब दाएं तरफ से बाएं तरफ लाया, इधर पॉजिटिव था, इधर क्या हो गया निगेटिव हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए +8 था, +8 हमने लिख लिया, इधर का -4 था, इधर ला क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, लिख लिया, फिर इधर प्लस था, फिर प्लस लिख लिया, फिर क्या था 6x लिख लिया, इंटू था, इंटू लिख लिया, ब्रैकेट में x प्लस 2 था, लिख लिया, बराबर 0 बचा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस देखिए क्या बचेगा 6x इंटू x प्लस 2 बचेगा, बराबर 0। अब इसको भी हल करना है। अब देखिए 12 प्लस 6x का जब x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा
6x² हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 6x² हो गया। जब 6x का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12 और x है तो x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए पहले 6x² लिख लेंगे, फिर प्लस क्या लिख लेंगे 12x, ठीक है, और फिर प्लस क्या है 12 है, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है दोस्तों, देखिए 6x² प्लस 12x प्लस 12 मिल गया ना, x² प्लस bx प्लस c के रूप का मिल गया। मतलब ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, जब ऐसे ही सीधा देखेगा आप लोग कह देते कि नहीं है तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। हमने हल किया, हल करके प्राप्त किया, कितना आया 6x² प्लस 12x प्लस 12 = 0। मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, हमने द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे समझ लिया है। अब क्या करेंगे, प्रश्नावली को नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे, प्रश्नावली 4.1। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।